नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे किसानों के आंदोलन की, जो अब 101वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन के आंदोलन के दौरान किसानों और सरकार में 12 दौर की बातचीत हुई, आपको याद होगा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। बल्कि अब 101वें दिन ऐसा लगता है समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। मामला आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में है। अदालत ने कृषि कानूनों पर विचार के लिए कमेटी बनाई, कानूनों पर अस्थायी रोक लगाई, लेकिन आंदोलनकारी किसान नहीं माने। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए आंदोलन कर रहे किसान अब भी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। बहरहाल, आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर आज किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करके विरोध जताया। आज सुबह से ही सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों के साथ एक्सप्रेसवे पर जमा हो गए और गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी। किसानों ने टोल प्लाजा पर भी कब्जा किया और उन्हें फ्री कर दिया। यानी टोल प्लाजा, आप जानते हैं, कोई भी गाड़ी निकलती है टोल पर टोल देना होता है, तो किसानों ने टोल पर कब्जा किया और सारी गाड़ियों का मूवमेंट फ्री कर दिया। किसानों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। 11 बजे से शाम 4 बजे तक, यानी 5 घंटे तक केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम रखा। किसानों का आज का आंदोलन कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। लेकिन राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, 100 दिन में आंदोलन मजबूत हुआ या फिर कमजोर पड़ा? और क्या रोड जाम करके निकलेगा समाधान? इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस होगी। जल्दी से परिचय करा दूं, मेरे साथ योगेंद्र यादव जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं और इस किसान आंदोलन का एक मुख्य चेहरा भी हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ धर्मेंद्र मलिक भी आ गए हैं, ये भी किसान नेता हैं। मेरे साथ बीजेपी से इकबाल सिंह लालपुरा हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से बस आपको थोड़ी देर में दिखाई देंगे। और यहां स्टूडियो में ए.के. वाजपेयी जी आ गए हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं और देश के जाने माने वकील भी हैं। आप सभी का स्वागत है। योगेंद्र जी हैं क्या? ओके, धर्मेंद्र मलिक से शुरू करेंगे। फिर क्या हासिल हुआ? धर्मेंद्र मलिक बताइए, देश को बताइए, आपने आज 5 घंटे का चक्का जाम करके 100 दिन के बाद क्या हासिल किया? देखिए, जब भी कोई लड़ाई शुरू होती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि क्या मिला क्या नहीं मिला। अगर लड़ाई लड़ने के लिए ये सोचा जाएगा, देश की आज़ादी में हमने ये सोचा होता कि आज़ाद होगा या नहीं होगा। ये देश के किसान की आज़ादी की लड़ाई है। अभी तो 100 दिन हुए हैं, इसको तो 1000 दिन भी लगे तो मुझे लगता है कम है। क्योंकि देखिए, जो किसान की लूट की छूट है पिछले लंबे समय से, ये आज की बात नहीं है, ये 5 दशकों की बात लग नहीं रही धर्मेंद्र मलिक, जो शुरू में आपके आंदोलन में लग रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि 100 दिन के बाद ना तो आपके चक्का जाम में वो दम नजर आ रहा है, ना आपके साथ बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, और तो और अब तो सीधे सीधे आपने कह दिया कि हम तो बीजेपी को हराएंगे। तो इसका मतलब आपका आंदोलन अब राजनीतिक हो चुका है। लोगों का भरोसा अब धर्मेंद्र मलिक आपके आंदोलन से उठ रहा है। नहीं, मैं ये बात कैसे मान लूं? पहली जब रैली, किसान महापंचायत कहो, रैली कहो, राकेश टिकैत जी ने जींद में की और लाखों से भी अधिक, कई लाख लोग उसमें इकट्ठा हुए। उस दिन से शुरू हुआ काफिला। आज संयुक्त मोर्चा के किसान नेताओं के पास तारीख नहीं है 3 अप्रैल तक। मतलब पूरे देश में आप कह रहे हो कमजोर हुआ, मेरा ये मानना है कि ये अब जन क्रांति का रूप लेता है। अगर संयुक्त, अच्छा, एक सेकंड दोबारा बताइएगा। 3 अप्रैल तक आप कह रहे हैं कि आपके किसान नेता सारे बुक्ड हैं? बुक्ड हैं 3 अप्रैल तक। 3 अप्रैल तक करीब करीब 1 महीने आगे तक की तारीखें कार्यक्रम बुक हैं सारे नेताओं के। या आप राकेश टिकैत की बात? नहीं, राकेश टिकैत की नहीं है, अलग अलग तमाम जो कार्यक्रम लगे हुए हैं, कुछ में सामूहिक रूप से हैं। जैसे बंगाल में जो है 3 दिन जो है, पहले दिन दर्शन पाल जी और राजेवाल जी, तमाम लोग, योगेंद्र यादव जी 12 में मौजूद रहेंगे, 13 में राकेश टिकैत जी बंगाल में रहेंगे, 14 में हमारे दूसरे नेता रहेंगे। राकेश टिकैत जी के अपने जो कार्यक्रम हैं वो 3 अप्रैल तक लग चुके हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल, और अब बिहार के लोग तारीख मांग रहे हैं, झारखंड के लोग तारीख मांग रहे हैं। 15 तारीख, मतलब योगेंद्र यादव जी की 15 तारीख में योगेंद्र यादव जी और तमाम लोग जो है, सुनेड़ा एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पंचायत होने जा रही है, वहां पे योगेंद्र यादव सहित तमाम लोग जाएंगे। तो ये है कि एक एक दिन में 4-4, 5-5 रैली हो रही है। और अगर आप कह रहे हैं कि जमीन पर ये आंदोलन अब गति पकड़ रहा है, हो सकता है कि बॉर्डर्स पर दिखाई ना दे रहा हो, चक्का जाम में दम नजर ना आ रहा हो, यहां भीड़ ना लग रही हो, लेकिन आप कह रहे हैं जमीन पर यह आंदोलन अब गति पकड़ रहा है और सारे राज्यों में फैल रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं
कि आंदोलन जब लंबा चलाना होता है तो उसको ऐसे नहीं बढ़ाया जाता। आंदोलन अगर लंबा चलाना हो तो ऐसे फैलाव होता है। और ये पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन, पहले कहा पंजाब का है, फिर कहने लगे हरियाणा के कुछ लोग हैं, फिर कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं। आज ये आंदोलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बंगाल, तमाम जगह ये आंदोलन जा रहा है। और उसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि दम नजर नहीं आ रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई, और आपका न्यूज 24 तो कर भी रहा है, सारी फुटेज आपके पास हैं, आप हर महापंचायत की फुटेज निकलवाइए और देखिए, अगर किसी राजनीतिक दल की महापंचायत होती तो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वो दावा करता कि इससे सफल आंदोलन। ओके, योगेंद्र यादव, उसके बाद आ रहा हूं इकबाल सिंह लालपुरा, अखिलेश प्रताप सिंह, घनश्याम तिवारी और ए के वाजपेयी। योगेंद्र जी, धर्मेंद्र मलिक बैठे हैं, वो कह रहे हैं 1 महीने आगे तक की हमारी तारीखें बुक हैं, इसीलिए 100 दिन पर अगर यह विश्लेषण आप करेंगे कि आंदोलन कमजोर हो गया तो आप गलतफहमी में हैं। योगेंद्र जी जरा समझाइए, 100 दिन में क्या हासिल किया आपने? आंदोलन के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। पहली बात में, ये सेंचुरी है जिसका कोई विशेष खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि हम यहाँ सेंचुरी लगाने नहीं आए। हम तो जल्द से जल्द किसानों की बात मनवा के घर वापस जाना चाहते थे, और आज भी कोई डबल सेंचुरी मान ले तो कल हम उनकी बात को मान के आगे चल देंगे, उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो पहला तो मैं ये कहना चाहता था कि किसानों ने क्या हासिल, 3 चीज आपको चाहता हूं जो तीनों ऐतिहासिक, पता नहीं प्रधानमंत्री के 3 कानून ऐतिहासिक साबित होंगे या नहीं, लेकिन ये किसान आंदोलन जरूर ऐतिहासिक साबित होगा। नंबर 1, इस किसान आंदोलन ने ये साबित किया कि किसान आज इस देश में जिंदा है। जिस किसान को देश की रडार से, मानस पटल से, मीडिया की दृष्टि से ओझल कर दिया गया था, वो किसान आज इस देश के मानस पटल पर दोबारा कायम हो चुका है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि। दूसरा, इस आंदोलन ने यह साबित किया कि किसान से पंगा लेना भारी पड़ेगा किसी भी नेता के लिए, और अब इस देश के तमाम नेतृत्व को, आज के नेतृत्व को और कल आने वाले नेतृत्व को, प्रधानमंत्री को भी और मुख्यमंत्रियों को भी ये चीज समझ आ गई है कि भाई किसान से पंगा ना लो, उंगलियां जल जाए। नंबर 3, इस आंदोलन ने किसानों में ऐतिहासिक एकता कायम की है। पंजाब और हरियाणा के किसान जिन्हें लड़ाने की 20 साल कोशिश की, आज एक साथ। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान में इतना जहर घोला गया, इस आंदोलन के कारण आज हिंदू मुसलमान जो, राजस्थान में मीणा गुज्जर का झगड़ा था, इस आंदोलन में दोनों एक साथ आ गए। और मेरी तो खबर यह भी है कि गांवों में, कम से कम हरियाणा पंजाब के गांवों में फौजदारी के मुकदमे होने बंद हो गए हैं, किसानों के झगड़े खत्म हो गए हैं। ये एकता स्थापित की गई। अब आप पूछेंगे कि लेकिन 3 कानून तो अभी खत्म नहीं हुए। मैं उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि तीनों कानून ऑफिशियली मूर्छित हैं, सच में मर चुके। यही नहीं, अगली सरकार की भी हिम्मत नहीं होगी इन कानूनों को लागू करने की, बस औपचारिक घोषणा की देर है। इसे प्रधानमंत्री ने प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया हुआ है, तो प्रधानमंत्री डेथ सर्टिफिकेट इशू करने में देरी कर रहे हैं। इसी चीज की एक कमी इस वक्त बची। अच्छा, अब इसका दूसरा पहलू योगेंद्र जी ये है, आपके विरोधी ये कहते हैं और बीजेपी के सारे नेता ये कहते हैं, आपका आंदोलन अब फुस हो गया है 100 दिन बाद, और इसीलिए आपको देखिए मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए यह सांकेतिक 4-5 घंटे का चक्का जाम करना पड़ा, वरना आपको ना मीडिया में अब कोई स्पेस दे रहा है, ना आपको जमीन पर कहीं कोई पूछ रहा है। इसीलिए फिर से खुद को जिंदा रखने की एक कोशिश है ये कि आपने चक्का जाम किया 4-5 घंटे का। मीडिया के स्पेस की बात हो सकता है उनकी सही, लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया का स्पेस कैसे दिया जाता है। आपकी चैनल हमें कवर करती है, हमारी बात को दिखाती है, हमारे विरोधियों की बात को भी दिखाती है, जो मीडिया का काम है। बाकी चैनलें और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया क्या करता है, अधिकांश आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मीडिया की सुर्खियों से हमें उतार दिया गया। लेकिन जैसा मेरे भाई धर्मेंद्र मलिक कह रहे थे कि जैसे ही इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, यह आंदोलन फैल गया। आप फुस कहते हैं, जीरो कहते हैं, मैं तो कहता हूं इस आंदोलन ने जीरो लगा दी हर चीज के सामने। पहले हमारे दिल्ली में 8 मोर्चे हुआ करते थे, आज कम से कम 80 मोर्चे। महापंचायत कितनी हुई है, अगले 1 महीने में कितनी हो रही है, गिनती करवा दीजिए तो 1 जीरो नहीं हो सकता है, 2 जीरो लग जाए, 8 की 800 बन जाए। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं कर्नाटका में बैठा, कर्नाटका के इतनी जगह पे आंदोलन इस वक्त शुरू हो रहा है, तो 8 का 800 बन सकता है। अगर दिल्ली के जितने मोर्चों में 26 जनवरी तक जो पहला इस आंदोलन का चरण था, अगर 26 जनवरी तक 10 लोगों ने सारे हिस्सा लिया था, 10,000 ने, 10 लाख ने, जितना भी लिया,
आज उससे 10 गुना ज्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि महापंचायतें उनके घर के नजदीक हो रही हैं, उनके जिले में हो रही हैं। जितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स पिछले 1 महीने में हुई हैं किसानों की, अगर पिछले 50 वर्ष में कभी भी हुई हो तो आप बता दीजिए, कोई व्यक्ति बता दीजिए, उसके बाद फुस वालों को मैं जवाब दे दूंगा। रही बात जी दिल्ली के मोर्चों की, किसी भी आंदोलन में फोकस बदलता है। पहले इस आंदोलन का फोकस केवल पंजाब के भीतर सीमित था, फिर दिल्ली के मोर्चों पे आया, आज महापंचायत में आया। अगर मैं आज कर्नाटका में हूं, मेरे साथी राजस्थान की महापंचायत में हैं, तीसरी चौथी जगह हैं, तो आप कहेंगे कि हम मोर्चे पे तो नहीं है। ये बात सच है, लेकिन फोकस बदलता। ठीक है, ऑल राइट। लालपुरा जी, योगेंद्र जी बहुत और धर्मेंद्र मलिक बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं। एक, ये जमीन पर आंदोलन ऐसा फैल रहा है, इसे फुस मत समझिएगा, 100 दिन बाद आपकी जड़ें खोद रहे हैं ये किसान नेता जगह जगह घूमकर, और आपको शायद एहसास भी नहीं हो रहा, इसलिए डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए इन कानूनों का। मानव जी, इन कानूनों के 100 दिन हुए हैं, 10-12 बार की बातचीत हुई है। जो भी शंकें, चिंताएं और काल्पनिक डर पैदा किए गए थे, उनका सबका संविधान कर दिया गया। लेकिन ये आंदोलन पहले दिन से राजनीतिक था, आज भी राजनीतिक है। जोगेंद्र भाई भी राजनीतिक आदमी है, मैं भी राजनीतिक हूं, और ये केवल राजनीति के लिए हो रहा है। अब किस बात की राजनीति है कि हम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराने जाएंगे। हमारा तो विरोध लोग करेंगे, दूसरी पार्टियां भी करेंगी। ये भाई भी राजनीतिक है, मैं कहता हूं जरूर इनको भी अपना करना चाहिए। डेमोक्रेसी में हक है सबको बात करने का, लेकिन जो असल किसान है, मैं भी किसान हूं, मैं घर में बैठा हूं, सारे किसान घर में बैठ के खेती कर रहे हैं। अब ये जो चंद राजनीतिक लोग हैं, वही लोग इसको आगे बढ़ा के बैठे हैं कि हमारा शायद जमानत जब्त हुई तो अब इस बार हम किसानों के सहारे बड़े नेता बन जाए। तो इनका हम ये जरूर लीडर बने, लेकिन किसान को गुमराह ना करें। आप ये कह रहे थे कि कानून जो है वो सस्पेंड है। अगर कानून सस्पेंड है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, जो अच्छी बातें आप दिलवाना चाहते हैं वो करिए। 15 घंटे की बहस राज्यसभा में हुई, बताइए कौन से उसमें जो संशोधन जो है ये लोग लेके आए। बात ये है, ये केवल जो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर भी राजनीति हो रही है, हर जगह पंजाब में भी राजनीति हो रही है। तो राजनीति करने वालों को ये जो इनकी राजनीति मुबारक, और हमें जो है किसानों के लिए काम करना है, हम किसान के लिए काम करते हैं। लेकिन लालपुरा जी, लेकिन सिर्फ ये कहने से काम कैसे चलेगा कि ये राजनीतिक आंदोलन हो गया है और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए जमीन पर इसे फैलाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि किसान महापंचायत, धर्मेंद्र मलिक कह रहे हैं, और हम तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, किसान पंचायत जहां जहां भी हो रही है महापंचायत, वहां तो काफी भीड़ आ रही है। वो सारे के सारे लोग राजनीतिक तो हो नहीं सकते। इसका मतलब कहीं कुछ तो है लालपुरा जी, जो शायद आप या तो देख नहीं रहे हैं, या आप उम्मीद कर रहे हैं कि शायद समय के साथ वो खुद मर जाएगा। नहीं, सब लोग सब कुछ देखते हैं। हम किसान, मुझे एक बात बताइए, पंजाब में 15 शुगर मिल्स हैं, और 15 शुगर मिल्स ने पिछले 70 साल से यहाँ काम कर रही हैं। क्या किसी शुगर मिल ने 70 गज जगह पे भी कब्जा किया? कोई ऐसी एक जगह बताइए जहां वो काम उन्होंने किसी की जमीन पे कब्जा किया हो। नेस्ले कर रही है, ये काल्पनिक डर है। ये इनकी ऐसे लेके ये इलेक्शन मैनिफेस्टो लोग घूमते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। जो 4 साल पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बात कही थी, तो आज उनकी बात एक भी पूरी नहीं। आपने सुना होगा लालपुरा जी, वो ठीक है लालपुरा जी, आप राजनीतिक आरोप लगाते रहिए कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है और ये राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन राकेश टिकैत कहते हैं 100 दिन में आपकी 100 सीटें कम हो गई हैं। आप नजरअंदाज कर रहे हैं जमीन पर फैल रहे इस आंदोलन को। गुजरात के रिजल्ट जो है लोकल इकाइयों के सबके सामने है। कांग्रेस वहां से सफाया हो गया है, और ये जो जहां जहां ये पांव रखेंगे भस्मासुर होगा। कांग्रेस जो है और दूसरी अपोजिशन पार्टियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, एक सवाल और, उसके बाद आगे जा रहा हूं। ओके, पंजाब के भी बता दो लालपुरा जी, पंजाब का भी बता दो, गुजरात की जगह पंजाब का भी तो बताओ।
पंजाब में अभी क्या हुआ स्थानीय निकाय में, जरा बोल देना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करो। लोकल इकाइयों में आपने पूरा जोर लगाया कि इनके जो लीडर हैं वो गांव में ना निकल सके, उन पे हमले किए गए, हमारे घरों पे जो धरने दिए गए, लोगों को बंद करके रखा गया। आपने नहीं, आप कह रहे हो किसानों के पक्ष में कानून है, फिर ऐसा क्यों हुआ? डंडे से अगर ये किसान के हक में है और आप अपनी बात समझा पाते तो आप फिर पंजाब में चुनाव क्यों हारते, घर में भी घुसते, क्यों हमले होते? किसान तो आपके साथ खड़ा होता, किसान आपके साथ खड़ा होता, आपका स्वागत करता, कहता कि आप इतने अच्छे कानून लेकर आए हो लालपुरा जी। 2022 में हम पंजाब में गवर्नमेंट बनाएंगे। ये डंडे की जो बात है राजनीति, अगली बार इलेक्शन जो है सेंट्रल कमीशन कराएगा। ये पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है, ये तो इनका सबसे बड़ा आगू है, यही आदमी है। ओके, अच्छा एक सवाल और, ओके एक सवाल और लालपुरा जी, एक सवाल और बस छोटा सा है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि किसान आंदोलन के विरोधी कहते हैं 100 दिन में यह आंदोलन फुस हो गया, आप भी यही मानते हैं ना? यही कहना है ना आपका भी कि 100 दिन में यह आंदोलन बस मरने वाला है, ऑलमोस्ट 90%, 95% मर चुका है? हम काल्पनिक बातें नहीं करते, सच की बातें करते हैं। हम ना किसी को ये कहते हैं कि ये मर रहा है, ना ही ये कह रहे हैं ये फैल रहा है। हम अपनी बात पे अड़िग हैं कि हम किसानों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमने सम्मान निधि दी है और काम करेंगे। किसान भाई अपने आप समझ जाएंगे झूठा कौन है और सच्चा कौन। सर नहीं, लेकिन देखिए लालपुरा जी, 12.5 करोड़ किसानों तक सम्मान निधि पहुंचनी थी। अभी आपका जो बजट आया है 6.5 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिली है और उसका बजट कम कर दिया गया है। अब भी आप कह सकते हैं कि सम्मान निधि प्रत्येक किसान को मिलेगी और आप सम्मान निधि को बंद कर दो। कह रहा हूं, हमको एमएसपी दिला दो। नहीं, कागज पे बात करिए, बजट आपने कम कर दिया और आप कहो कि 12.5 करोड़ को देंगे, आप एमएसपी दो, 500 रुपए महीना की भीख किसान को नहीं चाहिए, एमएसपी दो, एमएसपी पे गारंटी करो। एमएसपी तो है, चल रही ऑलरेडी। एमएसपी अगर होता तो कर्नाटका में रागी 3200, देखिए आपके कानून के बाद 3 फसल आई, धान आया, आलू आया, मक्का आई। अगर आपके हिसाब से किसान आजाद हो गए तो तीनों फसलों का किसान मालो माल हो गया होता। और अगर किसान को फायदा हुआ है, आप सरकार हो, रिपोर्ट कराइए और उसको सार्वजनिक कीजिए। बोलिए लालपुरा जी, बोलिए। पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में जहां सरकारी खरीद होती थी वहां पहले से ज्यादा खरीद हुई है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई है कि एवरेज 600 मंडियों में 15 सितंबर से अक्टूबर 2020 तक 600 मंडी में किसानों को एमएसपी नहीं मिला। तो शायद प्रधानमंत्री जी की बात को भी कुछ लोग गलत साबित करवाने वाले हैं कि एमएसपी था, है, रहेगा। ये सरकार के कृषि मंत्रालय का डाटा है कि 600 मंडियों में एमएसपी नहीं मिला है। जहां आप कहते हो जहां सरकारी खरीद नहीं होती धान की और गेहूं की, वहां जो है किस ढंग से खरीद होनी है, इसीलिए तो सरकार चिंतित है और उसी के लिए तो कार्य हो रहा है। तो हम भी यही कह रहे हैं लालपुरा जी कि एमएसपी समर्थन मूल्य कानून बने, प्राइवेट पे भी लागू हो और सरकार तो जितना खरीदती है आप व्यापारी का मुनाफा क्यों बचाना चाहते हो? आप एमएसपी को कानून बनाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। हम व्यापारी से किसान को बचाना चाहते हैं। आपके पास प्रस्ताव है, समर्थन मूल्य अगर कानून होगा तो किसान बचेगा या मरेगा? समर्थन मूल्य अगर कानून होगा, किसान बचेगा या मरेगा, बताइए। देखो, किसान जो है उसकी आमदनी दुगनी करने का हमारा जो जीडीपी की ग्रोथ है, आप 2045 तक दुगनी नहीं कर सकते। देखो बात ये है, ये तो आप अपनी तो बात कह रहे हो, मैं बात ये कहता हूं, आप जिस बात के लिए कहते हो उस बात पे खड़े होइए, बात कीजिए। आपके पास प्रस्ताव है, आप बोलिए, मैं वो डेट लेके देता हूं आपको, बर्बाद हो जाएगी। ओके, ऑल राइट। अखिलेश प्रताप सिंह, योगेंद्र जी उसके बाद आ रहा हूं। अभी अखिलेश जी नहीं बोले, घनश्याम तिवारी नहीं बोले और वाजपेयी जी नहीं बोले। अखिलेश जी बोलिए, 100 दिन बाद क्या लग रहा है आपको? लालपुरा जी कह रहे हैं राजनीतिक आंदोलन है। देखिए, थोड़ा सा धीरज रख के आप भी सुनिएगा। आपने भी जो अपना टैगलाइन लगाया है, ट्विटर में देख रहा था और यहाँ टीवी पर तो दिख नहीं रहा है कि 100 दिन में किसान आंदोलन मजबूत हुआ कि कमजोर। यहां पे भी किसान ही खराब पे है। सरकार से सवाल नहीं है कि सरकार और आतताई अत्याचारी हुई है कि निर्मल हुई है या नरम हुई है।
ये सवाल नहीं, किसान ही खराब पे है, क्योंकि वो कमजोर है। अखिलेश जी, अरे भाई, अरे अखिलेश जी सुन सुनिए ना, लीजिए। अखिलेश जी आपकी प्लीज। हमारी पुरानी दोस्ती है, सुनिए ना, आपकी हमारी पुरानी दोस्ती है। अगली बार एक काम करेंगे, जब भी राष्ट्र की बात में ऐसा सवाल तय करेंगे ना, आपको एक बार फोन जरूर करेंगे, कहेंगे अखिलेश जी नहीं, बताइए हमें आज कोई सवाल जरूरत कैसा नहीं तय फोन किया करने जाए, की। बताइए, आपकी जैसा आप मैं- कहेंगे वैसा हमें- तय कर देंगे। आप क्या बात करने करते को हैं अखिलेश स्वतंत्र जी, हैं। आपको आप पता है इन करने 100 को- दिनों में, सुन सुनिए लीजिए। तो सही, हमारी बात भी सुन लीजिए, आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूं इन 100 दिनों में अखिलेश जी, इन 100 दिनों में जितने किसानों पर सवाल हमने सरकार से पूछे हैं न्यूज 24 पर, राष्ट्र की बात में सबसे बड़ा सवाल में माहौल क्या है, पूरा दिन उतना किसी ने नहीं पूछा होगा। इसीलिए आज 100 दिन पर अगर हम जनाब, आंदोलन का विश्लेषण कर रहे अब हैं, आप बोले तो मैं बोलूं। हाँ बोलिए तो। और देखिए यहां पर 4-4 लोग बैठे देखिए, हैं सुनिए, जो सुनिए। सरकार से सवाल पूछने बैठे अरे हैं, बाबा, इसीलिए तो बोलने बुलाया है इतना उनको। लंबा, इतना लंबा सवाल के तो बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। आपने क्या किया है उस पे हम आज बहस नहीं कर रहे। आज आपका मुद्दा क्या है, हम उस पे बहस कर रहे हैं। हाँ बोलिए। आप जब अच्छा करते हैं तो उसकी भी हम तारीफ करते अच्छा, हैं। चलिए, किसानों बोलिए। के मुद्दे पे हाँ। आप लोगों ने अच्छी तरीके से कवरेज भी किया, ये आपको मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं। हाँ। लेकिन आज सवाल अभी जब मलिक से किया आपने कि किसान नेता से कि आपका 100 दिन में क्या हासिल किया, हाँ अरे भाई मोदी जी बताओ आपने क्या हासिल किया किसानों की मांगे ना मांग करके? इस देश को कहां पहुंचा दिया आपने मोदी जी? बात तो यह होना चाहिए, अन्नदाता अपने एक जायज मांग के लिए पूरे देश में आंदोलनरत है, दिल्ली के चौखट पे, मोदी जी के चौखट पे बैठा है और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। उससे सवाल ना होकर के सवाल किसान से हो रहा है कि तुम्हारी ताकत बढ़ रही है कि घट रही है। ताकत नहीं, ताकत तो जो है किसान की दुनिया जानती है। मुद्दा सही है कि गलत है, डिमांड वाजिब है कि गलत है, इस पे निर्णय होते हैं और इस पे निर्णय होने चाहिए। और किसान वाजिब है दिमाग, और वो सही है। आपने एक और शब्द प्रयोग किया कि बीजेपी का या जिक्र करते हुए कि उन्होंने नहीं माना, प्रेस्टीज बना रखे हैं। अरे भाई, चीन की संप्रभुता जो हमारे भारत की संप्रभुता जो चीन खराब कर रहा है, उसको क्षति पहुंचा रहा है, उस पर बनाइए ना मोदी जी अपना प्रेस्टीज। किसान हमारे अपने हैं, इनसे क्या प्रेस्टीज बनाना? घर की बात है, मिलके बैठ के काम करेंगे, मिलके बैठ के समस्याओं को सुनेंगे। और उनकी बात क्यों नहीं सुन लेते हैं आप? किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि बीजेपी के नेता ने कि भाई या सरकार ने कि ये एमएसपी दे देने से ये नुकसान है। क्या नुकसान है भाई? सरकार जो खरीदती है देती है, प्राइवेट मंडियों को मैंडेटरी करना है, बस क्या जाता है आपका। लेकिन जो आपके मालिकान है ना, हम दो हमारे दो, देश का सब कुछ बेच दो, जो बेच रहे हैं उन दोनों के लिए वो नाराज हो जाएंगे। खौफ उसका है। अब पता नहीं ये सरकार कब झुकेगी, जब वो मालिक कहेंगे तब सुनेगी किसानों की, कि कब सुनेगी। अच्छा, आप लालपुरा जी का इतने जवाब भी बड़े- दे दीजिएगा लगे हाथों। नहीं, इकबाल सिंह लालपुरा का जवाब भी दे दीजिए। वो कह रहे हैं, ये जो किसान नेता कह रहे हैं कि जमीन हमारी खिसक रही है, किसान आंदोलन सुनिए, मजबूत हो रहा देखिए, है, तो गुजरात के उनका जवाब नतीजे दे याद रहा कर हूं। लीजिए। देखिए, जो कोई, मैं सुन रहा था, जो कोई व्यक्ति ये कहता है कि यह राजनीतिक आंदोलन है, वो अपने पक्ष में बड़ी मूढ़ता का परिचय देता है। जो राज है, उसकी नीति है, उसके पक्ष या विपक्ष में जो कदम उठाए जाते हैं उसे राजनीति बोलते हैं। राज मोदी जी का है, मोदी जी की सरकार ने एक नीति बनाई है, वो नीति किसानों को परेशान कर रही है, किसानों को नष्ट कर रही है, किसान आंदोलनरत हैं। ये किसान की राजनीति है, ये राजनीतिक दलों की राजनीति नहीं, चल नहीं रही है। अखिलेश जी जवाब नहीं दे रहे आप। इकबाल सिंह लालपुरा कह रहे हैं गुजरात के चुनाव के नतीजे दिखा रहे हैं कि यह राजनीति चल नहीं रही है। ये तो वही हाल है ना कि शुतुरमुर्ग की तरफ से मुंह अंदर घुसा लो। अपने प्रदेश का बताएं, पंजाब का, अपने प्रदेश का बताएं। अभी लोकसभा के चुनाव होंगे, दिख जाएंगे मोदी जी को। अगर सारे मानक चुनावों से ही तय होते तो फिर एक मॉरलिटी क्या होती है? बोलिए वाजपेयी जी। तो सारे क्रिमिनल चुनाव जीत जाते हैं तो क्या वो बरी हो जाएं? एक मेरी बात हो जाने दें, मेरी बात थोड़ी सी और हो जाने दें। देखिए, तकलीफ इसी बात की है कि हमारे जो मोदी जी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 हो चुके हैं। जैसे अंग्रेज थे इस देश पे राज करने के लिए, जोर जबरदस्ती और आतताइयों की तरह से हुकूमत करते थे। आज ये सरकार वही काम कर रही है। इस किसानों की 5 मांगे भी अगर मान लें तो सरकार को लोग कहेंगे कि सरकार ने किसानों के साथ
अच्छा कदम उठाया है। उसके बाद एक लगेगा कि अब किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है। अरे भाई आप एमएसपी दे दीजिए, आपका क्या जाता है। आप प्राइवेट मंडियों को भी मंडी एक्ट, जो स्टेट का मंडी एक्ट है, उसमें ला दीजिए। जो किसान से खरीद रहा है अनाज, वो सिर्फ पैन कार्ड पे नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसकी बैंक गारंटी होनी चाहिए। जो होर्डिंग करेंगे, जो इसी एक्ट को फ्री किया आपने, जो कोई किसानों से खरीदारी ना करे, ओके, बोलिए वाजपेयी जी। वो होर्डिंग करने को क्यों स्वतंत्र है? ओके वाजपेयी जी, एक क्यों वाजपेयी, स्वतंत्र उसके है? बाद आ रहा हूं घनश्याम तिवारी। अखिलेश प्रताप जी ने तो राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया। तोड़ने के लिए सुनिए ना अखिलेश जी, सिर्फ किसान के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, हमारा जो बिलो पॉवर्टी लाइन या मिडिल क्लास, उन सब की कमर तोड़ने के लिए बिल है। ओके वाजपेयी जी बोलिए, अखिलेश जी, वाजपेयी जी का नंबर है। अखिलेश जी अब सुनिए, वाजपेयी जी बोल रहे हैं। अखिलेश जी चाइना ले आए, अर्थव्यवस्था ले आए, सारी चीजें ले आए और राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया। क्यों नहीं आएगी? राहुल गांधी जी ने जब पार्लियामेंट में भाषण दिया था तो सिर्फ 3 बातें कही थी, सिर्फ 3 बातें। मैं बता दूं क्या कहा था। उन्होंने कहा मंडी खत्म करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 का कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नंबर 3, एक सेकेंड, नंबर 3 उन्होंने कहा स्टॉक होल्डिंग जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। ये बताइए कि कौन सी मंडी खत्म होने जा रही है? पंजाब में योगेंद्र जी बैठे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट, एक सेकंड सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, एक सेकंड सुन लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर है। नहीं सुन लीजिए ना बात को, फिर बोलिए आप आराम से। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, ये मलिक साहब भी बैठे हैं, 2013 से लागू है और उसका सेक्शन 5 क्या कहता है, जरा वो भी देख लीजिए। सेक्शन 5 क्या कहता है कि द प्रोड्यूस अंडर द एग्रीमेंट कैन बी सोल्ड डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स फील्ड और एट ए प्लेस नेटिव इन द एग्रीमेंट। मतलब समझे नहीं, तब से आजादी है तो क्या वहां मंडियां खत्म हो गई? क्या एमएसपी बंद हो गई? किस चीज के लिए आंदोलन करे जा रहे हो? अभी योगेंद्र यादव ने बड़े खूबसूरती से माना कि मूर्छित है कानून, तो मर गए हैं कानून, तो जब मर गए तो आंदोलन क्या आएगा? पूछिए ना इनसे किस बात का आंदोलन कर रहे हो। देखिए 2024 तक आंदोलन करेंगे, कह दिया इनके नेता राकेश टिकैत ने, तो ये किस बात की आंदोलन? वो तो कह रहे सब जगह जाएंगे बीजेपी को हरवाने। हाँ यस, वो ये कह रहे एजेंडा आ गया ना सामने। शुरुआत इन्होंने की, नहीं 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 नहीं, हम किसी नेता को प्लेटफॉर्म पे नहीं आने देंगे, ये अराजनीतिक आंदोलन है, किसी पार्टी को नहीं आने देंगे। धीरे 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 कहां पहुंच गए कि मोदी को हटाना है और 24 तक आंदोलन करेंगे। तो इनको कानून से क्या लेने देना है? जवाब है तो ये 100 दिन के क्या 365 दिन भी हो जाएंगे? 100 दिन करें, आप तैयार हैं उसके लिए? आप सुनिए ना, जंतर मंतर पे एक भाषा हटाओ वाले बैठे रहते हैं, हिंदी भाषा हटाओ वाले, 7 साल हो गए उनको बैठे हुए, कोई रिलेवेंस रह जाता है एक आंदोलन का? देखिए आपने आंदोलन किया, आंदोलन से सरकार प्रेशर में आई, सरकार ने 12 बात की, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम 1.5 साल 2 साल खत्म करने को तैयार है और कमेटी बनाते हैं, बैठ के तय करिए और उसके बाद करेंगे। वो था फेस सेविंग पॉइंट, वो इन्होंने खो दिया है। और आज जब पॉलिटिकल आंदोलन हो गया, पॉलिटिकल पार्टी आ गई, तो बीजेपी पॉलिटिक्स के तरीके से लड़ेगी। वो भी खाप कर रही है, वो भी वहां पंचायत करने जा रही है। कल ऐलान किया संजीव बालियान ने, अब उनके खाप में देखिए, तो देखिए तो संजीव बालियान का क्या हाल हुआ ये भी बताइए। अरे अभी परसों देखिए, तो अब राजनीति होगी, अब राजनीति होगी, गाँव में घुस, यही हम क्या कह रहे हैं कि राजनीति होगी। सब तैयार है, किसान कानून भूल गया है। देखिए गद्दार के जब मरने के दिन आते हैं वो गाँव की तरफ भागता है। राजनीति करना चाहते हो, पॉलिटिकल पार्टी आप बना लो, लाठी लेकर तैयार है। राकेश गाँव में सरकार बोलिए राजनीतिक पार्टी बनाए और हर जगह सरकार गाँव में है, सरकार किसी को मिल नहीं रही, इनके खराब दिन है। देखिए चेहरे पर चेहरा न चढ़ाइए, सरकार कहती थी नकाब न पहनिए, आई एम सॉरी, सरकार गाँव में नहीं गई, नकाब पहनेंगे तो सरकार को घुसने नहीं दिया गया। नकाब तो मांगे इस पीछे देश रह में गई, धर्म की अफीम तारने का जो काम था वो किसान आंदोलन ने किया है और करते रहेंगे। आपका आंदोलन बिल्कुल सही था। रही बात मंडी की, आप कह रहे थे कि मंडी कहां से खत्म होगी? प्राइवेट मंडी खत्म हो गई, प्राइवेट 13 से कानून है ये, प्राइवेट मंडी पे टैक्स नहीं लगेगा। क्या कह रहा हूं, सरकारी मंडी में 2013 से सिमिलर कानून बना और प्रोविजन पढ़ के 49 मध्य प्रदेश, उसमें 1 लाख का जुर्माना भी है अगर एग्रीमेंट खिलाओ, उसमें ये भी है कि आपके खेत में कोई स्ट्रक्चर भी बनाएगा और वो धीरे धीरे रेल बेच दी, रेल बेच दी, एयरलाइंस बेच दी, 70% निवेश
कर रहे हो। अब हमारा आंदोलन वो नहीं है, मंडी अब हमको बीजेपी को अच्छा, एक सेकंड ऐसे ही रखिएगा, एक सेकंड स्क्रीन को ऐसे ही रखिएगा, स्क्रीन को ऐसे ही रखिएगा जरा। वाजपेयी जी बार बार ये भी पूछते हैं धर्मेंद्र मलिक, वो ये कहते हैं कि आप बिचौलियों से किसान को क्यों नहीं आजाद करना चाहते हैं? एक सेकंड, इसके राइट, मैं बताऊं, बोलिए। याद आ गया, अभी पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने क्या किया है, एमएसपी की पेमेंट डिजिटल डायरेक्ट खाते में जाएगी। बताइए कितना बड़ा फायदा होगा उससे? क्या होगा? कमीशन जो क्या होगा? अरे गन्ने का भुगतान 14 दिन में होना था, एक साल गन्ने पे पहुंच गया, डिजिटल कानून से गन्ने पे पहुंच गए। अरे डिजिटल पेमेंट से क्या होगा? आपकी समस्या हो सकती है, वो आपकी समस्या हो सकती है मैम, मंडी कैसे खत्म? और हकीकत में मंडियों की धर्मेंद्र मलिक एक सेकंड, आप गन्ना किसानों पे चले गए, वो कह रहे हैं पंजाब में या जहां भी किसान ये कह रहा है ना हमारी मंडी खत्म हो जाएगी। मेरे से जवाब लो, तो वहां मेरे से जवाब लो। तो वाजपेयी जी कहते हैं वहां जो आपने सर्विस प्रोवाइडर बन के बिचौलियों के पक्ष में आप खड़े हो गए हैं। एक तरफ आप कहते हैं हम किसानों के पक्ष में मेरे से जवाब लो, दूसरी तरफ अब 100 दिन पर जब विश्लेषण हो रहा है, ये पूछा जाएगा कि आप उन बिचौलियों के पक्ष में क्यों खड़े हैं जो कमीशन एजेंट हैं? जवाब मैं दूंगा ना, सीधे किसान को पैसा क्यों ना मिले? दूंगा, मेरा जवाब सुनिए। बोलिए। कानून में लिखा है एनी पैन कार्ड होल्डर कोई भी व्यापार कर सकता है। आप बताइए बिचौलिए घटे या ज्यादा हुए? 6500 के करीब एपीएमसी मंडियां हैं, उसमें मुश्किल से 1 से 1.5 लाख लोग व्यापार करते हैं। कल तो पैन कार्ड का कोई डाटा ही नहीं, कोई भी व्यापार कर सकता है। मध्य प्रदेश में तो सरकार ने ऑफर दिया तो था क्या कि वो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे, छोटे मोटे ऑफर, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। कानून में 40 ओके, घनश्याम तिवारी को लाइए। घनश्याम तिवारी बहुत देर से नहीं बोले, गलत है, माफ करिएगा घनश्याम तिवारी, माफ करिएगा, क्योंकि दो किसान नेता हैं, बीजेपी कांग्रेस भी है। काफी देर बाद आपके पास आया हूं। घनश्याम तिवारी, 100 दिन बाद आपको क्या नजर आ रहा है? इस आंदोलन में क्या हुआ, अभी तक क्या हासिल हुआ और आगे क्या देख रहे हैं घनश्याम तिवारी? देखिए, हमारे 100 दिन में ये हुआ कि सरकार का षड्यंत्र उसका पर्दाफाश हो गया। किसान मोदी जी के भाषण के चक्रव्यूह से बाहर, मोदी जी के ऊल जलूल मीडिया के प्रपंच से बाहर निकल के आ गए और इनके डराने वाले तौर तरीकों से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से बाहर निकल के आ गए। अब किसान इस देश का स्वतंत्र है और वो खुल्लम खुल्ला इस सरकार से लड़ रहा है। 200 किसानों की शहादत हुई। वो ये भी जान चुका है कि हमारे दो की सरकार में मोदी जी चाहे जिससे भी मिले, लेकिन देश के किसान से नहीं मिलेंगे। क्या वो जिससे भी मिले, वो फोटो ऑप कराने के लिए भुज चले जाएंगे, नकली किसानों की फोटो डालेंगे, लेकिन उस देश के किसान जो उनके प्रधानमंत्री कार्यालय से 20 किलोमीटर दूर जिन्होंने जान दे दी, उनके परिवारों से भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये भी सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई किसान नहीं है। अमित शाह अपने बायोडाटा प्रोफाइल में लोकसभा की वेबसाइट में लिख सकते हैं कि वो किसान है, लेकिन वो भी किसान नहीं है। ये भी लालपुरा जी बैठे हैं, वो किसान है जितना लालपुरा जी बैठे हैं, जो इनको क्यों नहीं शामिल किया भारतीय जनता पार्टी ने उस चर्चा में? पीयूष गोयल को भी शामिल किया, इनको तो यहाँ भेज दिया डिफेंड करने के लिए। जब किसान नेता बातचीत कर रहे थे, इन्हें क्यों नहीं भेजा गया? इनको किसानों के घर पे क्यों नहीं भेजा गया? जिन किसानों की मृत्यु हुई, उनके घर पे ये नहीं जा सकते थे क्या? इन्हें सिर्फ मीडिया में मैनेज करने के लिए भेजा गया है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस आंदोलन में एक ही व्यवस्था मालूम है, इसी तरीके से मीडिया को मैनेज करो। जैसे आज के अखबारों में खबर है कि किसी जर्नलिस्ट को कोड व्हाइट दो, किसी जर्नलिस्ट को कोड ब्लैक दो, किसी जर्नलिस्ट को कोड ग्रीन दो। अब तो ये सरकार डरने लगी है, किसान से डरती है, युवाओं से डरती है। कहीं कोई 18 साल की लड़की ने ट्वीट कर दिया, उससे डरती है, उसमें साजिश दिखाई देती है। किसी बेटी को जेल में डाल देती है, वहां पे उसे साजिश दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस सरकार से सवाल पूछा जाता है तो मुंह छुपाए घूमती है। आज टाइम्स मैगजीन के कवर पर किसान आंदोलन की उन माताओं और बेटियों की तस्वीरें हैं जिनको इन सरकार के प्रोपेगेंडिस्ट ने कहा था कि ये पैसे लेकर के आंदोलन कर रही हैं। फिर सरकार के मुंह पर कालिख पुती हुई है, सरकार मुंह छुपाए घूम रही है और एक ही तरीका है इस सरकार को अपनी कालिख धोने का, किसी कहीं पे कहे कि हम गुजरात में चुनाव जीत गए। इससे देखिए ओके, वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद जा रहा हूं योगेंद्र यादव के पास, फिर आऊंगा अखिलेश जी। अब बोलिए वाजपेयी जी। कलई कल खुल गई है घनश्याम जी, आपके नेता की और आपके पार्टी की कलई कल खुल गई है जब टप्पल में किसानों के बीच जाके वो भाषण दे रहे थे और सब लाल टोपी लगा के आ गए थे। तो यही तो हम कह रहे हैं कि मोबिलाइज कर रहे हो आप, किसानों के नाम पे अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि यूपी में चुनाव है, इसलिए आप राजनीतिक पार्टी लेके वहां जा रहे हो किसानों के बीच में। उनकी महापंचायत आज से पहले कब गए महापंचायत में, बता दो किस मसले में आप महापंचायत में गए हो, बताइए। कभी नहीं गए किसी, ये बैठे हुए पूछे, कभी पॉलिटिकल पार्टी महापंचायत में जाती है? बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन अब क्या कर रहे हो? जीएसटी एक सेकंड, घनश्याम एक सेकंड, पर वो क्यों नहीं जाएंगे? वो जाएंगे राजनीति में। हाँ, भाई वो राजनीति तो कर रहे हैं। मेरी एक बात भाई, जहां मौका दिखेगा वहां क्यों नहीं जाएंगे? मानक जी आज इतिहास बता दीजिए, अगर कभी गए और ये मलिक साहब बैठे, कभी खाप में
या कभी महापंचायत में पॉलिटिकल पार्टियां जाती है? देखिए, वहां सरपंच जाते हैं, प्रधान जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं और अपने हिसाब से फैसले करते हैं। उसमें राजनीतिक पार्टियों का कोई रोल नहीं होता है। यही मैं कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव क्या समर्थन करने जा रहे हैं? अरे समर्थन महापंचायत में क्यों जाओगे? आप करिए ना बाहर से समर्थन। क्यों नहीं जा सकते? आइए ना, बैठिए बॉर्डर रूल थोड़े है। बॉर्डर पे आके बैठे। नहीं, बॉर्डर पे आके क्यों नहीं बैठे? जब 100 दिन से ये लोग बैठे, कौन सा नेता आया बॉर्डर पे? बताइए। तो मना किया था, नहीं, इन्होंने मना किया था कि हम किसी को आने नहीं देंगे। देखिए, एक एक दिन के लिए सब गए, सीताराम येचुरी भी गए और बाकी इनके नोएडा से नेता गए, लोकल कांग्रेस के लोग गए। और राहुल गांधी ने तो हद कर दी, प्रियंका गांधी ने कह दिया ये कानून इसलिए लाया है कि किसानों को मरवाना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट है बाकायदा उनका। तो ये गुमराह की परिधि में नहीं आता क्या? ये इनको समझ नहीं है कि इनके स्टेट पंजाब में कानून 2013 से लागू है, उसको चैलेंज करिए। उसको पंजाब में कोई आंदोलन नहीं, आके सेंटर के बॉर्डर पे। अच्छा, जल्दी जीएसटी, जल्दी क्विक रिस्पांस। ये जो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि खप महापंचायतों में कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता गए? मुजफ्फरनगर दंगों के लिए संजीव बालियान या हुकुम सिंह नहीं गए थे क्या? क्या बात करते हैं आप? टीवी पे आके गलत बयान नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पंचायतों में जाती है, दिखाई नहीं जा सकते हैं। इतिहास से पहले इतिहास में बता दीजिए कब अखिलेश यादव गए या मुलायम सिंह यादव गए? ओके, ऑलराइट, ओके, योगेंद्र यादव को लाइए। ओके, योगेंद्र यादव को लाइए, क्योंकि टाइम भी मेरे पास, टाइम भी खत्म होने वाला है। योगेंद्र जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं कह रहा था कि भाई अखिलेश जी इसके बाद आ रहा हूं, अखिलेश जी इसके बाद आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं अखिलेश जी। कर्नाटका में बेल्लारी में बैठा, आज हम बेल्लारी की मंडी में गए और जो एमएसपी थी, है और रहेगी, उसकी स्थिति मैं आपको बता देता हूं। बेल्लारी की मंडी, और ये आज के सरकार के ऑफिशियल आंकड़े हैं, मेरे मन से बनाए हुए नहीं है, कन्नड़ा में है, मैं आपको बता देता हूं सिर्फ फटाफट। यहां पे 5 बड़ी फसलें हैं। पहली है मक्का, एमएसपी है 1850 रुपया और आज 1460 रुपए मॉडल रेट पे बिकी। दूसरी है ज्वार, एमएसपी है 2600 और आज इस मार्केट में 1728 रुपए के एवरेज रेट पे बिकी। तीसरी है तूर दाल, एमएसपी है 6000 और यहां पे आज 4943 रुपए की बिकी है। चौथी है चना, 5100 है एमएसपी, 4182 में बिकी है। और बाजरा 2150 है एमएसपी, यहां अभी भी बिक रहा है और 1460 में बिकी है। मेरे दोस्त, टीवी में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के किस दुनिया की बात कर रहे हो आप? पूछते हैं मंडी को क्या नुकसान हुआ। क्या आप जानते हैं पिछले 8 महीने में जब से ये कानून आया है, कर्नाटका में 15 मई से ही इस कानून के नियम आ गए थे, क्योंकि यहां एक दूसरा कानून लाया गया था। उसके बाद से कर्नाटका की तमाम एपीएमसीज में आवक 1/4 कम हो गई है। जबकि कर्नाटका में प्रोडक्शन बढ़ा है। ओके, ओके, योगेंद्र जी, ओके, एक सेकंड रुकिए। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अखिलेश जी, बोलिए अखिलेश जी। देखिए मानक जी, हाँ बोलिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फला किसान नहीं है और खुद किसानी जिन्होंने की नहीं और आके किसानों पे बहस कर रहे हैं और दूसरों को कहते हैं कि वो कौन से किसान हैं, किसान आंदोलन में उतर गए हैं। दूसरी बात, जो हमारे भाजपा और भाजपा के जो जुमलेदार पार्टियां ना, जुमले अंदर वाली, वो लोग हर बार अभी जैसे ये बोल रहे थे हमारे एलजीपी वाले पंडित जी कि किसानों की बात करते करते कहते हैं कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, फलाना जगह है, वहां पे ये है, वहां पे। अरे भाई आप ये बताओ ना कि एमएसपी दे देने से नुकसान क्या है, ये नहीं बताओगे। एमएसपी न देने से फायदा क्या है, ये बताओ। ओके, ऑलराइट, टाइम खत्म हो गया। लालपुरा जी आपको क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं। इकबाल सिंह लालपुरा बहुत देर से खामोश है, बोलिए लालपुरा जी, क्लोजिंग कमेंट। हाँ, 2 बातें। एक तो 2000 आदमी किसानों ने पिछले 4 साल में पंजाब में खुदकुशी की है। राहुल गांधी जी और दूसरे नेता बताएं किन किन के घर जाके आए। दूसरी बात, हम एमएसपी की बात नहीं करते, हम कहते हैं एमएसपी पे ज्यादा प्राइस पे बिके, जिसके लिए क्वालिटी भी इंप्रूव करेंगे और उसके लिए हम स्टोरेज भी डेवलप करेंगे। आप आइए, साथ मिलकर बैठ के बात कीजिए। आप तो वोटों की बात कर रहे हो, किसान की बात तो आप कर ही नहीं रहे। ओके, ऑलराइट, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। तो जैसा आपने हर पक्ष का दावा देख लिया, वाजपेयी जी बैठे हैं और बीजेपी के इकबाल सिंह लालपुरा हैं। लालपुरा जी आंदोलन के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वाजपेयी जी का कहना है बीच में एक मौका आया था जब फेस सेविंग ये आंदोलन के नेता कर सकते थे, लेकिन वो मौका चला गया। अब ये आंदोलन खुद ब खुद बिखर जाएगा, तितर बितर हो जाएगा और हो सकता है फेस सेविंग का मौका भी ना मिले। जबकि अखिलेश प्रताप सिंह, घनश्याम तिवारी
योगेंद्र यादव और धर्मेंद्र मलिक, चारों का यह कहना है कि सरकार को अंदाजा नहीं है कि जमीन पर किस गति से यह आंदोलन फैल रहा है, अचानक पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आप सबका, बहुत शुक्रिया आने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है। राष्ट्र की